हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ट्रंप के 4 नए प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान मंत्रियों के अपॉइंटमेंट देख पाकिस्तान रोया। तो भाई साहब, ट्रंप ने नए 4 मंत्री लगाए हैं जो इंडिया की मतलब हक में और पाकिस्तान के खिलाफ है। तो भाई इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम रो रहा है। पहले देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और पूरी दुनिया में हलचल हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिसने सदारती इलेक्शन जीत कर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, बहुत जल्द ये दोनों मिलकर एक ऐसा मंसूबा शुरू करने जा रही हैं। इस वक्त खबर ये है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दोस्तों, सेनेटर मार्को रूबियो, नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इज गोइंग टू बी टफ ऑन पाकिस्तान। मार्को रूबियो इज अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू इंडिया और भारत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इसने इजहार किया था। अब ये भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसा आदमी, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसकी हमारे बारे में राय अच्छी नहीं है। तो बात यह है कि एक तरफ खौफ तो है हुकूमत को, मगर अभी से उन्होंने टीम बनाना शुरू कर दिया और अभी से पूरी दुनिया के लोग उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वाकई दुनिया में हलचल मची हुई है। अच्छा, इससे मैं सोच रहा था कि भारत को क्या फ़ायदा होने जा रहा है ट्रंप के आने से। भारत के लिए भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मेरे ख्याल में खुलेंगी। यार इंडिया क्या है, मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों है? जज्बे वाले नहीं, 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई है जो तुम्हारे साथ या ऐसे हालात पैदा कर रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी हलचल मची है और इनफैक्ट पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि अब क्योंकि अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका का मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और उस पर बैठे की होल्डर्स भी चेंज होने जा रहे हैं, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप की टीम के कुछ नए नाम सामने नजर आ रहे हैं, जिसको देख सुन करके दुनिया में काफ़ी हलचल है और उस पर बात भी हो रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का दुनिया के लगभग हर देश के साथ तार जुड़े हैं जहां पे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस रखता है। तो यहीं पे बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तानी मीडिया की, तो वो काफ़ी बौखलाए हुए हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप के नई टीम में से जो कुछ नाम सामने नज़र आए हैं, उनके पास्ट में कमेंट्स और उनका बिहेवियर पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी परेशान कर रखा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस नई टीम में से कुछ ने तो सीधा सीधा पाकिस्तान पे न सिर्फ कमेंट किया बल्कि उस पर एक्शन भी लिया है, जैसे कि रूबी मार्को, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन कांग्रेस में प्रस्ताव पेश किया कि पाकिस्तान को मिलिट्रली और फाइनेंशियली सपोर्ट बंद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को न सिर्फ चीट किया है बल्कि अफगानिस्तान मामले में धोखा भी दिया है। हमें खुला पैसा भी दे रहा है भाई, पहले इतना हमें बांट के, हाँ भाई अब तेरे मिलिट्री सपोर्ट दे क्या रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और ये है अमेरिका से इनका ताल्लुक है और वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। इवन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है, या 4 ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं इन चारों का आपसे तारुफ करवा देता हूँ और इनका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है। ये सारी चीज़ें इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जुड़ी हैं। पहले मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। एलिस स्टेफनिक और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने ये बड़े मजबूत तरीके से खड़ी रही ये खातून। नॉर्मली इनके जो अफकार हैं वो प्रो इसराइल हैं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी ऐसे ही हैं, जो बाइडन के भी ऐसे ही हैं, वो उनका टिल्ट जो है वो इसराइल की तरफ होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के मामला में अगर आप देखें तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बड़ा अहम ओहदा दे दिया। इन्हें यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की सफ़ीर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है खातून, यूएन को संभालेगी और जहाँ जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगी, जहाँ जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी, ये पहले भी उसके ऊपर बहुत तनकीद करती रही है और इस किस्म के फैसलों की जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी ये शदीद नाक़िद है। तो आने वाले दिनों में एक तो चैलेंज ये है कि ये खातून वहाँ पे मौजूद रहेंगी अक़वाम मुत्तहिदा में, जहाँ से पाकिस्तान के लिए पहले ही खबरें अच्छी नहीं आ रही। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मुंतखब किया, वो माइकल वॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अमेरिका का
और अमेरिकी सदर के अगर टॉप चंद लोगों के बारे में आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये बड़े अहम लोग होते हैं। अब ये जो है ये लगभग 50 साल उम्र का आदमी है और स्पेशल फोर्सेस के अंदर रहा है अमेरिका की। ये अफगानिस्तान में जंग भी लड़ता रहा है, तो ये इस खित्ते को और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानता है और लंबा अरसा इसने अफगानिस्तान के अंदर भी गुजारा है। 26 साल जनाब इसका फौजी एक्सपीरियंस है और चाइना के ये सख्त खिलाफ है। तो ये भी एक चैलेंजिंग शख्सियत है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अहम ओहदे पर लाकर बिठाया है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी अहम शख्सियत जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आएगा वो है सेनेटर मार्को रूबियो। लगभग 50 साल से थोड़ी ऊपर इनकी उम्र है, 53 साल होगी या 52-53 साल। और यूक्रेन की जंग के खात्मे का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है बैरूनी जंगों के ऊपर वो खर्च नहीं करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि जुलाई 2024 में, यानी इसी साल जुलाई में, सेनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिका में एक बिल पेश किया था जिसमें पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा किया गया था और भारत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इसने इजहार किया था। अब ये भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसा आदमी, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसकी हमारे बारे में राय अच्छी नहीं है, एक ऐसी खातून अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मुस्तकिल सफ़ीर बनने जा रही है जिसकी राय डिक्टेटर्स के बारे में या जो डीप स्टेट जो काम करती है उसके बारे में अच्छी नहीं है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक दबाव है। और तीसरा, सेनेटर मार्को रूबियो वो खुद बिल पेश कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया की हमायत में, तो ये भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसी के साथ 2000 वीडियो खत्म, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है इस बार। यार सिंपल सी बात है, चाइना से पाकिस्तान ने वैसे बात की, ये बड़ी खबर आ रही है इन दिनों। ये खबर आ रही है चाइना से पाकिस्तान ने बात की है, पाकिस्तान ने बोला है कि हम पहले गए, तुम यकीनन पहले जाओगे, गारंटी से पहले जाओगे। जिस तरीके से वो बंदे रख रहे हैं सारे प्रो इंडियन और कितने काले चिट्ठे पाकिस्तान छुपा के बैठा हुआ है, और जब वो खोलेगा तो चीन की भी फट जाएगी भाई, सीधी सी बात है। तो भाई साहब वो कहते हैं, वो देते हैं, वो दोस्त जो होता है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दोनों रगड़े जाते हैं, साथ रगड़े जाते हैं। हम तो डूबे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। दूसरी तरफ जो इंडिया की 4 उंगलियां वो घी में, और सड़ाई का सर कढ़ाई में, सर जो है वो कढ़ाई में भाई, फुल फायदे में इंडिया, फायदे में फुल। मतलब वैसे एक बात बताऊं मैं, अगर इंडिया के साथ रिलेशन ना भी होते ना अमेरिका के, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को किसी का बाप भी हिला नहीं सकता, इंडिया को फर्क पड़ने नहीं था। इंडिया किसी पे निर्भर थोड़ी है, यही बात है। मसला उन देशों के लिए, पाकिस्तान इन देशों के लिए जो निर्भर हैं, यही बात है। हम पे इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो शक्ति है, कभी अमेरिका के पे निर्भर रहते हैं, कभी चाइना पे निर्भर रहते हैं, कभी सऊदी अरब पे रहते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो एक निर्भर देश है और शक्तिशाली, आजाद शक्तिशाली देश है, तो भाई उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके साथ तो हर किसी को लगा के रखनी पड़ी ना, उनको सैंक्शन से घंटा फर्क पड़ता है ना किसी और चीज से। सही बात है, बहुत बड़ी पावर है इंडिया। तो आपका कैसे कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार